इसमें दे रखा है, देखिएगा, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी सी इज जॉइंड टू एम एंड प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, पॉइंट डी इज जॉइंड टू पॉइंट बी, शो दैट। आगे चार पार्ट्स दे रखे हैं। तो पहले इन्होंने फिगर दे रखी है, क्वेश्चन में लिखा है ना सी फिगर 7.23, इसका मतलब फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सुनिएगा क्या क्या दे रखा है। इन्होंने बोला इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी, राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। तो ये जो ए बी सी वाला ट्राइंगल है, इसमें राइट एंगल कहाँ पर बन रहा है? सी पर। पहली चीज, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। तो ये जो हाइपोटेन्यूज ए बी है, एम इसका मिड पॉइंट है, यानी कि ए एम और बी एम ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद सी इज जॉइंड टू एम, सी इज जॉइंड टू एम, ठीक है, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM। तो ये जो DM है ये भी इसके CM के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं शो दैट ट्राइंगल AMC, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं शो दैट, यानी कि टू प्रूव ट्राइंगल AMC is congruent to triangle BMD। is congruent to triangle BMD। तो AMC और BMD ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? ये हो गया ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल BMD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बड़ी आसानी से करा जा सकता है। AM इज इक्वल टू BM लिखेंगे, AM इज इक्वल टू BM, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। दूसरा आप कहेंगे कि एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो क्या क्या लिख दिया? AM इज इक्वल टू BM लिख दिया, ये एंगल इसके इक्वल, और उसके बाद CM इज इक्वल टू DM। CM इज इक्वल टू DM गिवन। अब क्या हो जाएगा, क्या क्या यूज करा? अगर मैं ट्राइंगल AMC की बात करूं तो मैंने साइड, एंगल और साइड ये यूज करा है। ट्राइंगल BMD की बात करूं तो साइड, एंगल और साइड ये यूज करा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब समझिएगा हम क्या यूज कर रहे हैं। हम यूज कर रहे हैं साइड, एंगल, साइड, फिर वही, मतलब बी सॉफ्ट टू योर नोटबुक। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, तो इधर साइड है और इधर साइड है, तो ये दो साइड्स हैं, एंगल एक है, तो मेजॉरिटी में साइड्स आ गई। तो साइड्स को क्या करना है? जैसे ये है AM, इस ट्राइंगल की कौन सी साइड है? AM, इस ट्राइंगल की CM, तो इनको ना आमने सामने लिख दिया ऐसे, AM और CM। अब इन दोनों में कॉमन अल्फाबेट कौन सा है? M, तो उसको बीच में लिखेंगे। ये हो गया AM और ये हो गया MC। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? AMC, AMC बन गया। तो यहां लिखेंगे ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब BM इज इक्वल टू DM, इसको भी ऐसे लिखेंगे,
मतलब बी एम इज इक्वल टू डी एम नहीं, सॉरी, इस ट्राइंगल में मैं बी एम और डी एम को यूज कर रहा हूं, तो बी एम और डी एम, तो इसमें भी कॉमन अल्फाबेट एम है, एम को बीच में ले आएंगे, तो बी एम और एम डी जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, बी एम डी। एंगल में जो भी दो एंगल इक्वल हैं, बस पहले अगर मान लीजिए एम इधर है और एम इधर है, तो पहले एम लिख दिया, फिर उधर एम लिख दिया, और मान लीजिए डी और सी उधर है, तो फिर सेकंड प्लेस पर डी लिख दिया और थर्ड प्लेस पर सी, फिर बचा हुआ अल्फाबेट। कोई भी एंगल वाला आएगा मैं बता दूंगा उसमें। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में दे रखा है तो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिस इस वजह से करवा, फिर वही, हाँ, मैं प्रैक्टिस इस वजह से करवा रहा हूँ कि कई क्वेश्चंस में आपसे पूछा नहीं जाता कि कौन से ट्राइंगल को किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है, तो उस केस में आपको सीक्वेंस देखना इंपॉर्टेंट है। दोबारा बताता हूँ, हाँ दोबारा देखो भाई, किसी किसी में क्या है कि किसी किसी में आपको देंगे ही नहीं, वो आपसे ये कह देंगे बस आप ना ये प्रूव करिए कि ए सी इज इक्वल टू बी डी है, ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव करने के लिए आपको दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। अब वो दे नहीं रखा कि किसको किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो सही सीक्वेंस पता होना चाहिए ना, तो वो कैसे पता चलेगा, हमने लिया ऐसे एस तक तो समझ में आ गया। अब मैंने इधर साइड एंगल साइड, तो तीन ही पैरामीटर होते हैं, तो दो साइड है और एक एंगल है, तो दो साइड है, इसका मतलब साइड्स मेजॉरिटी में हो गई, साइड्स मेजॉरिटी में हो गई, तो हमने साइड्स को पकड़ लिया, किसको लिया, ए एम और सी एम, तो इधर पहले ए एम है फिर सी एम है, तो मैंने लिखा ए एम और सी एम, दोनों में अल्फाबेट कौन सा कॉमन है, एम, उस जो कॉमन अल्फाबेट होता है उसको बीच में लिख देते हैं, तो ए एम को ऐसे ही लिखा और सी एम को पलटकर एम सी लिख दिया, तो एम कॉमन अल्फाबेट बीच में आ गया, इसको ओवरलैप कर दो तो क्या बन जाएगा, ए एम सी, ठीक। वही काम फिर यहाँ पर करा, पहले क्या बी एम फिर क्या डी एम, तो इधर लिखा बी एम इधर लिखा डी एम, कॉमन अल्फाबेट क्या एम, एम को बीच में लिख दिया, एम डी, कंबाइन करा तो बी एम डी बन गया, तो ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, सही है, ठीक, ये हो गया। अब ये करने के बाद में जरा इसका सेकंड पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो ये करना था, सेकंड पार्ट है कि एंगल डीबीसी इज अ राइट एंगल, to prove angle DBC is a राइट एंगल, तो हमको ये राइट एंगल प्रूव करना है एंगल डीबीसी को, ठीक है। कैसे करेंगे भाई, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू, हाँ मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो। ट्राइंगल ए बी सी लेना पड़ेगा, ए सी बी और डी बी सी, एक तो ये काम किया जा सकता है, एक काम और कर सकते हैं, हाँ जी, सी पी सी टी किस में लगाओगे बताओ, ए सी बी में, नहीं हमारे पास है ना सी पी सी टी, हम उसी में लगा सकते हैं जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें, उसी में लगा सकते हैं, तो जो कॉन्ग्रुएंट करें है ना प्रूव, उसमें सेकंड पार्ट में आप ये लिखेंगे कि सिंस triangle AMC is congruent to triangle BMD, triangle AMC is congruent to triangle BMD, AMC और BMD ये दोनों के दोनों congruent हैं आपस में, ठीक। अब क्या करेंगे, AMC और BMD ये दोनों एक दूसरे के congruent हैं। अब इसमें जो पहला अल्फाबेट है वो A है, यानी कि इस ट्राइंगल का एंगल A, इट इम्प्लाइज दैट एंगल MAC, भाई मैं पहले अल्फ़ाबेट की बात कर रहा हूँ तो पहले अल्फ़ाबेट का एंगल बताना है, तो यानी कि ट्राइंगल AMC का एंगल A बताना है, तो ट्राइंगल AMC का एंगल A कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल हो गया, नहीं समझे, ठीक। और ऐसे ही देखिए कि इसका पहला अल्फ़ाबेट क्या है B, तो ट्राइंगल BMD का ये वाला एंगल B, तो इस पर डबल आर्क लगा लो, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो लिखिएगा, समझ गए, इसको क्या लिखेंगे, एंगल MBD
MBD, यहां लिखिए बाई CPCT, बाई CPCT, CPCT का मतलब गुड, ठीक है। तो एंगल MAC और एंगल MBD इक्वल हो गया। अब आप जरा ये बताओ, जब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि ये AC और DB दोनों पैरेलल लाइंस है और ये AB ट्रांसवर्सल है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहां पर ये लिखेंगे एंड दीज टू एंगल्स, एंड these two angles are making a pair of alternate, है बेटा, नहीं इसी को तो आगे लिख रहा हूं, are making a pair of alternate interior angles between the lines AC and DB, between the lines AC and DB। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं बिटवीन द लाइंस AC एंड DB। देयरफॉर, गुड इवनिंग, AC इज पैरेलल टू DB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AC है ये DB के पैरेलल हो गया, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताइए, जब ये AC और DB दोनों पैरेलल लाइंस हो गई तो AC और DB दोनों को टच करने वाली ये वाली लाइन AB, ये भी इनके बीच में ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है, जो दो पैरेलल लाइंस को टच कर जाए, एक कॉमन लाइन, उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। और ये जो DC है ये भी ट्रांसवर्सल हो गई क्योंकि ये AC को भी टच कर रही है, DB को भी टच कर रही है और BC भी ट्रांसवर्सल है। पांचवा टास्क, अभी 4 मल्टीटास्किंग होता है, पांचवी मल्टीटास्किंग में पांचवा टास्क ये भी है कि बराबर वाले के कान में कुछ खुसर पुसर करना, ठीक है। बताओ ना, ये समझ में आ गया, तीन तीन ट्रांसवर्सल बन सकती हैं इनके बीच में। ये क्या है AC, ये क्या है DB, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल है क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस को टच कर रही है। ये DC भी एक ट्रांसवर्सल है और BC भी एक ट्रांसवर्सल है। नोट कीजिएगा कि BC इज एक्टिंग like a transversal between AC and DB। BC जो है वो AC और DB के बीच में एक ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। तो अब जरा मेरी बात, मैं लिख रहा हूं और आप बताना कि वो मैं क्यों लिख रहा हूं, रीजन क्या है उसका। मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बच्चा बताएगा, बस एक बच्चा बताएगा, बता दो दिव्यांश, दिव्यांश बताएगा ना। हमने ये कहा कि ये AC और ये DB, अरे एक बच्चा बताएगा, मैं बोल तो रहा हूँ, अब मुझे मालूम है, मैं पूछ लूँगा उसको, वो बताएगा अभी। ये AC और DB ये दोनों पैरेलल हैं और ये जो BC है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। रीजन, गुड इवनिंग, अब तुम बता दो। गुड इवनिंग, अब तुम बता दो, अब तुम बता दो। को इंटीरियर एंगल, समझ गए, समझ गए। जब भी कभी हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं, जैसे ये AC है और DB है, ये पैरेलल लाइंस हो गई, और उसको काट कर जाने वाली ये लाइन है, ये कॉमन BC, ठीक है। तो इसी तरफ ये एंगल बन रहा है और इसके इसी तरफ ये वाला एंगल, अगर एक एंगल इस तरफ और एक एंगल इस तरफ बन रहा होता, दे आर कॉल्ड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वो दोनों एंगल तो इक्वल होते हैं, लेकिन ये आमने सामने वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दिस इज कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, सही है। और एंगल ACB कितना दे रखा है, 90 डिग्री, प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री। प्रूव्ड। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। बताइए सभी को समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना। नहीं हो तो ईमानदारी से बता देना, सर नहीं हुआ, मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन ट्राई करना। लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट था इसका क्वेश्चन। इसके बाद आपका इसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें 8 क्वेश्चन है और एक और है उसमें 5 है, मतलब टोटल 13 क्वेश्चन बचते हैं इसके बाद। ठीक है, कर लेंगे जल्दी।